लोग दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो समान हिंदी प्रश्न पत्र के अंतर्गत तत्सम तद्भव पर आधारित है। दोस्तों, इससे पहले तत्सम तद्भव पर मेरी 2 वीडियो आप लोगों को उपलब्ध हो चुकी है, जो कि तत्सम तद्भव भाग 1 और भाग 2 के रूप में थी। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी तत्सम तद्भव भाग 3 के रूप में होगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने तत्सम तद्भव को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों, समान हिंदी प्रश्न पत्र के अंतर्गत इसके बाद वर्तनी शुद्धि, अशुद्धि, वाक्य शुद्धि, अशुद्धि और वाक्यांश के लिए एक शब्द बचेंगे। और दोस्तों, विशेषण विशेष में भी सार्वनामिक विशेषण वाला पोर्शन बचा हुआ है, जिसे मैं जल्द ही कंप्लीट कर दूंगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने तत्सम तद्भव भाग 2 में था तक कंप्लीट कर चुके थे। दोस्तों, आज हम दा से शुरुआत करेंगे। दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो तत्सम तद्भव भाग 1 और भाग 2 को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने तत्सम तद्भव पहचानने की कुछ ट्रिकों के बारे में बताया था, जो कि 100% सही है। और कुछ उन ट्रिकों के बारे में भी बताया था कि जो कि विभिन्न यूट्यूब चैनलों पर 100% सही होने का दावा करते हैं। वो लोग कहते हैं कि आप लोग इसको आंख मूंद करके तत्सम मानिएगा, तद्भव मानिएगा। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, जब मैंने उन ट्रिकों पर रिसर्च किया, जांच की, पड़ताल की, तो मैंने उनको गलत पाया था। इसलिए दोस्तों, आप लोग मेरी तत्सम तद्भव भाग 1 और भाग 2 को जरूर देखिएगा। इससे जो है आप लोगों को तत्सम तद्भव से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं वो सारे दूर हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं, चूँकि समय बहुत कम है। दुपट्टा का तत्सम होगा दोस्तों द्विपट, द्वार का द्वार, दीठ का दृष्टि, दही का दधी, दांत का दंत, देवर का द्विवर, दूध का दुग्ध, दाहिना का दक्षिण, दाई का धात्री या धाया दोनों होता है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दर्शन का दर्शन, दोस्तों यहाँ सीटी वाला सा है, और सीटी वाला सा के ऊपर ये रा जो है उसको हम लोग बचपन में उड़ंता रा बोलते थे, इसलिए मैं इसको उड़ंता रा ही बोल रहा हूँ। दक्ष का दक्ष, दोस्तों दक्ष माने क्या होता है? जो किसी कार्य में निपुण होता है उसको दक्ष कहते हैं। दामाद का जामाता, दामाद आप जानते हैं किसे कहते हैं? बेटी के पति को दामाद बोला जाता है। दूल्हा का दुर्लभ, दूना का द्विगुण, दाढ़ी का दंष्टिका, दोना का द्रोण। दोस्तों, दोना क्या होता है? दोना दोस्तों पत्तों का बना कटोरे के आकार का पात्र होता है, उसे दोना कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं दूब का दूर्वा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं दूब क्या होती है? दोस्तों, दूब एक घास होती है जिसका पूजा पाठ में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। दूसरा का द्विश्रित, दोस्तों यहाँ देखिए द्विश्रित में यहाँ सा में री की मात्रा लगी है। दोस्तों, जहाँ री की मात्रा आए वहाँ आप इसको 100% तत्सम ही मानिए, क्योंकि दोस्तों अभी तक मैंने किसी भी तद्भव शब्दों में री की मात्रा नहीं देखी है, इसलिए मैं इसको 100% तत्सम मान रहा हूँ। दोस्तों, यदि आप लोग किसी भी तद्भव शब्द में री की मात्रा देखें तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि मैंने 4-5 बुकों का अध्ययन किया, रिसर्च किया, लेकिन मुझे कहीं भी तद्भव शब्दों में री की मात्रा नहीं दिखाई पड़ी है। दोस्तों, इसलिए जिन शब्दों में री की मात्रा आती है उसको मैं 100% तत्सम मान रहा हूँ। दाहिना का दक्षिण, दाद का दद्रु, दाख का द्राक्षा। दोस्तों, ये दाख का मतलब क्या होता है? दोस्तों, दाख का मतलब होता है मुनक्का या अंगूर। दोहता का दौहित्र, दोस्तों दौहित्र मतलब क्या होता है? दौहित्र मतलब होता है बेटी की संतान या नाती को दौहित्र बोलते हैं। दोस्तों, इसका अर्थ मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे 2 फायदे हैं। एक तो चीज़ें दिमाग में एकदम बैठ जाती हैं, और दूसरा इसके साथ साथ आप लोगों का वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कंप्लीट होता जा रहा है। इसलिए मैं जितने भी डाउट वाले शब्द हैं उन शब्द का अर्थ भी बताते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ना पड़े, वो चीज़ें दिमाग में एकदम से बैठ जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, धरती का धरित्री, धुआं का धूम्र, धोना का धावन, धनिया का धनिका, धुनि का ध्वनि, धूरी या धूल का धूली। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा,
धूरी का भी तत्सम धूल ही होता है और धूल का तत्सम भी धूली ही होता है। धर्म का धर्म, नयन का नयन, नारियल का नारिकेल या नारिकेल। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि रा में छोटी ई की मात्रा है और दूसरे नारिकेल में रा में बड़ी ई की मात्रा है। दोस्तों ये दोनों ही सही होता है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेह का स्नेह, दोस्तों स्नेह मतलब क्या होता है? स्नेह मतलब होता है प्रेम, मोहब्बत, लगाव। निडर का निर्भय या निर्डर, दोस्तों आप जानते हैं निडर का मतलब क्या होता है? जिसको किसी चीज़ का डर नहीं होता उसको निडर बोलते हैं। नया का नव्य, नाच का नृत्य, नाक का नासिका, नहना का नखहरण। ये दोस्तों देखिए ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला शब्द है, इसलिए मैं इसका अर्थ आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों नहना मतलब होता है कि किसी को काम में लगाना या नाधना। जैसे दोस्तों जैसे बैलों को हम खेतों में जोतने के लिए नाध देते हैं, लगा देते हैं, तो इसलिए नहना का मतलब होगा किसी को काम में लगाना या बैलों आदि को हल में जोतना। नैहर का ज्ञात गृह है, दोस्तों आप लोग जानते हैं नैहर का मतलब क्या होता है? नैहर का मतलब होता है पिता का घर या मायका। गंगा का नग्न, नरसों का अन्य परस्व, दोस्तों इसका मतलब आप जानते हैं। नाई का नापित, निठुर का निष्ठुर, दोस्तों निष्ठुर का मतलब आप जानते हैं कि इसका मतलब होता है कठोर, बेरहम, निर्दय। निभाना का निर्वहण, नस का नस्या, निगलना का निर्गलन, नोचना का लुंचन, नंदोई का नांद्रि पति, निहाई का निधाती। दोस्तों निहाई का मतलब क्या होता है? दोस्तों आप लोग यदि वेल्डिंग की दुकान पे कभी गए होंगे तो वेल्डर जो होते हैं वो लोहे के टुकड़े पे एंगल या सरिया को सीधी करते हैं और इसी को निहाई कहते हैं। नीम का निम्ब, नक्षत्र का नक्षत्र, दोस्तों नक्षत्र के बारे में आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि चंद्रमा के पथ में पड़ने वाले तारों के समूह जो सौर जगत के भीतर नहीं हैं उनको नक्षत्र कहा जाता है। शार्ट में इसको तारा या सितारा भी बोला जाता है। नींबू का निम्बक, निवाह का निर्वाह, नेवला का नकुल, नाती का नप्त्रिय। दोस्तों निवाह मतलब आप जानते हैं गुजारा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पान, पनवार या पन्ना, ये तीनों का तत्सम पर्ण होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। पान आप जानते ही हैं जो लोग खाते हैं। पनवार का क्या मतलब होता है दोस्तों? पनवार दोस्तों उसे कहते हैं, ये एक पत्ती की बनी हुई पत्तल होती है, इसको पनवार कहते हैं। अब पन्ना आप जानते ही हैं। पोखर का पुष्कर, पोखर मतलब आप जानते हैं दोस्तों तालाब होता है। पत्थर का तत्सम प्रस्तर होता है। पाहन का पाषाण, पड़ोस का प्रतिवेश, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाहन और पड़ोस अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो पड़ोस का तत्सम क्या होगा? प्रतिवेश। सीना का तत्सम क्या होगा दोस्तों? प्रस्वेद या प्रस्विन, ये दोनों होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने उन्हीं तत्सम तद्भव शब्दों का संकलन किया है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पोथी का तत्सम क्या होता है? पुस्तक। परख का परीक्षा, पहचान का प्रत्यभिज्ञान, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जैसे मैं उच्चारण कर रहा हूँ आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह उच्चारण करना है। पहचान का तत्सम क्या होगा? प्रत्यभिज्ञान। पहनना का परिधान, पिटारा का पिटक, पूंजी का पुंज। दोस्तों पूंजी का क्या मतलब होता है? दोस्तों पूंजी का मतलब जमा किया हुआ धन होता है। दोस्तों ये वाक्यांश के लिए एक शब्द भी है। पाँव का पाद, पिया का प्रिय,
पंख का पक्ष। तो देखते हैं पनही का तत्सम क्या होता है। पनही का तत्सम होगा उपानह। दोस्तों पनही का क्या मतलब होता है। पनही का मतलब होता है जूता। दोस्तों गांव में एक कहावत है कि आंधर पावे पनही तो खुजियारे खुजियारे भागे। तो दोस्तों इसका मतलब होगा पनही का जूता। परसों का तत्सम परस्व। पुरुषार्थ का पुरुषार्थ। परस का स्पर्श। पहला का प्रथेल। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पाहुना का प्राघोण। दोस्तों पाहुना का क्या मतलब होता है। दोस्तों पाहुना का मतलब मेहमान, अतिथि या दामाद को पाहुना कहते हैं। पुतोहू का पुत्र वधू। बेटे की वाइफ को पुतोहू बोला जाता है गांव में। पल्ला का पल्लव। पीढ़ा का तत्सम पीठ। दोस्तों इसे मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ, ये यहाँ दोबारा रिपीट हो गया है। पुराना का पुराण या पुरातन। प्यास का पिपासा। परमार्थ का परमार्थ। दोस्तों परमार्थ मतलब आप जानते हैं परोपकार होता है। परिवा का तत्सम प्रतिपदा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों प्रतिपदा का क्या मतलब होता है। दोस्तों प्रतिपदा का मतलब होता है पक्ष की पहली तिथि को हम प्रतिपदा बोलते हैं। पिटारा का पिटक। फूल का पुष्प या फुल। दोस्तों ये दोनों होता है, ध्यान दीजिएगा। फागुन का फाल्गुन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही पूछा जाता है। फिटकरी का स्फटिक। फोड़ा का स्फोट। फूटना का स्फुटन। फांसी का पाशिका। फेंकना का प्रेषण। फोड़ना का स्फोटन। बच्चा बछड़ा बाछा का तत्सम वत्स होता है। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देख रहे हैं कि बच्चा का तत्सम वत्स होता है, बछड़ा का भी तत्सम वत्स होता है और बाछा का भी तत्सम वत्स होता है। इसीलिए मैंने इन तीनों को एक जगह लिख दिया है। बारात का वर यात्रा। बैल का बलिवर्द। दोस्तों यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बैल का पर्यायवाची बलिवर्द होता है। दोस्तों तद्भव तत्सम एक दूसरे के पर्यायवाची भी होते हैं, इसलिए आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेत का वेत्र। बत्ती का वर्तिका। बाघ का व्याघ्र। बिगाड़ का विकार। बंदर का वानर। बड़ा का वरिष्ठ। बहरा का बधिर। बकरा का वर्कर या बरकर। दोस्तों ये दोनों होता है, ध्यान दीजिएगा। बकरा का तत्सम वर्कर होता है और बरकर भी होता है। बखान का व्याख्यान। बढ़ाई का वर्धकी। बनिया का वणिक। बसेरा का वासगृह। बांझ का वंध्या या बंध्या। दोस्तों ये दोनों होता है, ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है। बांध का बंध। बैल का वृषभ। दोस्तों यहाँ आप लोग देखिए कि बांझ में यहाँ चंद्र बिंदु है, इसलिए ये 100% तद्भव शब्द होगा। दोस्तों यहाँ देखिए बैल का तत्सम वृषभ भी होता है और इससे पहले बैल का तत्सम हमने बलिवर्द पढ़ा था। दोस्तों ये दोनों सही होते हैं, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। बैल का तत्सम वृषभ भी होता है और बलिवर्द भी होता है। बाघ का वल्गा। बादल का वारिद। बढ़ना का वर्धन। बांस का वंश। बालम का वल्लभ। दोस्तों बालम किसको कहते हैं, प्रेमी या पति को बालम कहते हैं। बटुआ का वर्तुल। बंसी का वंशी। बघारना का अवधारणा। दोस्तों बघारना का क्या मतलब होता है। दोस्तों बघारना का मतलब होता है छौंकना या निरर्थक प्रदर्शन करना, जैसे दाल बघारना या सेखी बघारना। दोस्तों यदि हम अर्थ समझते जाएंगे तो हमें बहुत ही आसानी होगी तत्सम तद्भव को समझने में। बटेर का वर्तक। दोस्तों बटेर का मतलब आप जानते हैं कि तीतर की जाति की एक छोटी चिड़िया होती है, उसे बटेर कहते
हैं। दोस्तों ब्यौरा या ब्यौरा दोनों का तत्सम विवरण होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। बिच्छू का वृश्चिक, बजरंग का वज्रांग, बगुला का वक, बावला का बातुल। दोस्तों बावला का मतलब क्या होता है? बावला दोस्तों पागल या विक्षिप्त को कहते हैं। बूटी का वृत्तिक, बिजली का विद्युत, भभूत का विभूति। दोस्तों भभूत का मतलब आप जानते हैं भस्म होता है। भावरा का भ्रमर, भात या भत्ता का भक्त, भतीजा का भातृज्य, भतीजी का भातृज्या, भाई का भ्राता, भीतर का अभ्यंतर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भूग का भुक्षा, भाभी का भातृ भार्या, भाट का भट्ट, भिगोना का अपूयंज। दोस्तों यहाँ देखिए भाट का क्या मतलब होगा। दोस्तों भाट पहले राजाओं का यशगान करने वाली एक जाति होती थी। भुट्टा का तत्सम भ्रिष्ट, भूसा का तुस, भैंस का महिषी, भैंसा का महिष, भोजपत्र का भूर्जपत्र, भूसा का बुस, भाव का भ्रू। दोस्तों यहाँ आप देखिए, यहाँ भूसा का तत्सम तुस है। दोस्तों ये घटना चक्र में भूसा का तत्सम तुस दिया हुआ है। और यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ ये भूसा का तत्सम बुस दिया हुआ है, जो कि हरदेव बाहरी की बुक में है। दोस्तों इसीलिए आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने इन दोनों को एक जगह लिख दिया हुआ है। दोस्तों यदि एग्ज़ाम में आ जाए तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महुआ का मधुक, मीठा का मिष्ट, मूर्ख का मूर्ख, मोती का मौक्तिक, मिट्टी का मृत्तिका, मक्खी का मक्षिका, मुद्री का मुद्रिका। दोस्तों मुद्री मतलब क्या होता है? दोस्तों मुद्री का मतलब होता है मोहर, सील या सिक्का को मुद्री बोलते हैं। मनई का मानव। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। मानस या मनुष्य का तत्सम मनुष्य होता है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मनई, मानस और मानुष दे करके कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है, इसलिए मैंने इन तीनों को एक जगह लिख दिया हुआ है। दोस्तों आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि मनई का तत्सम मानव होता है और मानस या मानुष का तत्सम मनुष्य होता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मुँह का मुख। दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ चंद्र बिंदु है, इसलिए ये 100% तद्भव शब्द होगा। मक्खन का मृक्षण या मंथज। माँ या माई का मात्र या माता, ये भी दोस्तों अक्सर ही पूछ करके कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। माँ या माई का तत्सम मात्र या माता दोनों होता है। मोर का तत्सम दोस्तों मयूर। मैला का मलिन। मौसी का तत्सम मातृस्वसा। महंगा का तत्सम महार्घ। दोस्तों महंगा मतलब आप जानते हैं बहुमूल्य होता है। मड़ई या मंडुआ का तत्सम मंडप होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। मरना या मरण का तत्सम मरण। मूंग का मुद्ग। मदारी का मंत्रकारी। मंजन का मज्जन। दोस्तों मंजन का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? ये दांत साफ करने वाला चूर्ण को मंजन कहते हैं। मच्छर का तत्सम मत्सर या मशक दोनों होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। महावत का तत्सम महापात्र। दोस्तों महावत किसे कहते हैं? दोस्तों आप जानते हैं जो हाथी चलाता या हाँकता है उसे महावत कहते हैं। और महापात्र किसे कहते हैं? दोस्तों महापात्र उसे कहते हैं जो दाह संस्कार करने वाले ब्राह्मण होते हैं, उन्हें महापात्र कहा जाता है। माथा का तत्सम मस्तक। मिठाई का मिष्टी
और मीठा का मिष्ट और मिष्ठान का तत्सम मिष्टान्न। दोस्तों ये तीनों कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले तद्भव तत्सम हैं, इसलिए मैंने इन तीनों को एक जगह लिखा हुआ है। आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये अक्सर ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ आप ये देखिए कि मिष्ठान्न का तत्सम मिष्टान्न होगा, मेढक का तत्सम मंडूक, मूछ का इसम श्रु, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुट्ठी का मुष्टि, यक्ष का तत्सम यत्र। दोस्तों यक्ष का क्या मतलब होता है? जहाँ या जब को यक्ष कहते हैं। यहाँ का अत्र, दोस्तों यहाँ का संस्कृत में शब्द होता है अत्र, इसलिए यहाँ का तत्सम अत्र होगा। और यह का ऐसे, रस्सी का रज्जु या रश्मि दोनों होता है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। रैन का रजनी, रहट का तत्सम अर्घट। दोस्तों रहट किसे कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों खेतों की सिंचाई के लिए प्राचीन काल से प्रयुक्त एक यंत्र होता है ये, जिसके माध्यम से कुएं से पानी निकाला जाता है। रात का रात्रि, रीस का ईर्ष्या, रीता का रिक्त, राजपूत का राजपुत्र, रूख का वृक्ष, रीठा का अरिष्ट, रीछ का रीक्ष, रुपया का रूप्य, रोवा का रोम। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, रीछ का तत्सम रीक्ष होता है। दोस्तों कई यूट्यूबर जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं और लाखों व्यूवर्स हैं, वो ये बताते हैं कि जिन शब्दों में छतरी वाला छा आ जाए वहाँ आप आँख मूंद करके इनको तत्सम मानिए। लेकिन यहाँ आप लोग देखिए दोस्तों, यहाँ ये साफ साफ ये तद्भव शब्द है, इसीलिए किसी की भी बात को आप लोग आंख मूंद कर मत मानिए। राखी का रक्षिका, रुदन का रोदन, रानी का राज्ञी, लाख का लक्ष्य या लाक्षा। दोस्तों ये दोनों होता है, ध्यान दीजिएगा। लोहार का लौहकार, लाज का लज्जा, लंगोट का लिंगपट, लौंग का लवंग, लकड़ी का लगुड, लेई का लेपिका, लोहा का लौह, लाठी का लगुड यष्टि, लाज का लज्जा, लहसुन का लहसुन, विनति का विनति, विसरना का विस्मृति, विछोह का विक्षोभ। दोस्तों विछोह का क्या मतलब होता है? दोस्तों इसका अर्थ होता है वियोग, विरह या दुख। बाग का वल्गा, वह का असौ, विधाता का विधात्री, सलाई का सलाका, सरसों का सरसप, सेठ का श्रेष्ठी। सेठ किसे कहते हैं दोस्तों? आप जानते हैं महाजन या धनवान व्यक्ति को सेठ कहा जाता है। सपूत का सुपुत्र, सिकड़ी या सांकल का तत्सम श्रृंखला होता है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। दोस्तों सिकड़ी या सांकल किसे कहते हैं? दोस्तों सिकड़ी या सांकल एक लोहे की जंजीर होती है, जो कि कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे कि ये दरवाजे की कुंडी लगाने के काम आती है। सांझ का संध्या, संडसी का संदेशिका, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक, सूत का सूत्र, सोंठ का सुष्ठी। दोस्तों सोंठ आप जानते हैं सूखी अदरक को कहते हैं। सींग का श्रृंग, सूरज का सूर्य, सुन्नर का सुंदर, सांप का सर्प, सतसई का सप्तसती। दोस्तों सतसई किसे कहते हैं? दोस्तों वह काव्य जिसमें 700 छंद होते हैं उसे सतसई कहते हैं। सुई का सूच या सूचिका, ससुर का स्वसुर, सास का स्वश्री। ध्यान दीजिएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार का श्रृंगार। दोस्तों यहाँ देखिए श्रृंगार कैसे लिखा हुआ है। दोस्तों ये वर्तनी शुद्ध शुद्ध की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अक्सर ही पूछा जाता है। सियार का श्रृंगार। दोस्तों यहाँ भी देखिए श्रृंगार कैसे लिखा हुआ है, जैसे श्रृंगार लिखा हुआ है उसी प्रकार श्रृंगार भी लिखा हुआ है। साला का स्यालक, सौत का सपत्नी, सपना का स्वप्न, सयाना का संज्ञान। दोस्तों सयाना किसे कहते हैं? दोस्तों जो वयस्क, बुद्धिमान और समझदार होते हैं उन्हें सयाना कहते
हैं। सांचा का सच्चा के दोस्तों सांचा क्या होता है दोस्तों, ये वह उपकरण होता है जिसमें कोई गीली चीज़ रख कर किसी विशिष्ट प्रकार की कोई चीज़ बनाई जाती है। जैसे आइसक्रीम का सांचा होता है, ईंट, मूर्ति इत्यादि के सांचे होते हैं। सताना का संतापन, शब्द का शब्द, सत्तू का सत्तू। दोस्तों सत्तू का क्या मतलब होता है दोस्तों, भुने हुए जौ या चने के आटे को सत्तू कहा जाता है। सुहाग का सौभाग्य, सजाना का सज्जापन, सिख का शिष्य, शनिचर का शनैश्चर, समेटना का समावर्तन, सलाई का सलाका। दोस्तों आप जानते हैं सलाई किसे कहते हैं, इससे ऊन के स्वेटर वगैरह, टोपी वगैरह बुनी जाती है, उसे सलाई कहा जाता है। ससुराल का ससुरालय। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये कैसे लिखा हुआ है। सांवला का श्यामल, साड़ी का साटी, साला का स्याल या स्याला, ये दोनों होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सावन का श्रावण, साहू का तत्सम साधु। दोस्तों आप लोग यहाँ देखिएगा कि धा में छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है। ये वर्तनी शुद्धि अशुद्धि की दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर ही साधु में धा में बड़ा ऊ की मात्रा दे देता है और ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। सिर का तत्सम सिर। दोस्तों यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि तद्भव वाले सिर में यहाँ सरौता वाला सा का यूज हुआ है और तत्सम वाले सिर में ये सीटी वाले सा का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आप लोग इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। सीख का शिक्षा, सीढ़ी का श्रेढ़ी या श्रेणी, सुअर का सूकर, सूण का सुंडा। दोस्तों ये हरदेव बाहरी जी की बुक में सूण का तत्सम सुंडा दिया हुआ है। सेंध का संधि, शून्य या सूना का शून्य, सूत का सूत्र, साढ़ू का स्याली वोढ़र। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। सोरठा का सौराष्ट्र, सूण का सुंड। दोस्तों ये नालंदा वाली बुक में यहाँ सूण का तत्सम सुंड दिया हुआ है और यहाँ ये देखिए दोस्तों सूण का सुंडा ये हरदेव बाहरी जी की बुक में दिया हुआ है, इसलिए ये दोनों ही सही होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सुंड। दोस्तों मैं कोई भी मैटर जो बनाता हूँ आप लोगों के लिए वो किसी एक बुक में नहीं बनाता हूँ, मैं इसे कई स्तरीय बुक से बनाता हूँ। मेरा ये प्रयास रहता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ छूटने ना पाए। सौरी का तत्सम प्रसूत गृह है। दोस्तों सौरी का मतलब आप जानते हैं कि जिनके घर में कोई नए बच्चे का जन्म होता है उस घर को प्रसूत गृह कहते हैं। सोंध का सुगंध, सुमिरन का स्मरण, सुन्न का श्रृणु, सगुन का शकुन। हल्दी या हरदी का तत्सम हरिद्रा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है। हुलास का उल्लास। दोस्तों उल्लास का मतलब आप जानते हैं, आनंद या उमंग को उल्लास भी कहते हैं। हाथ का तत्सम हस्त, हाथी का हस्ती, हरण का हरितकी, हिलोर का हिल्लोल, हरता का हरत्री। दोस्तों हरता का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, हरण करने वाला या नाश करने वाला। हथनी का हस्तनी, होंठ का ओष्ठ, हींग का हिंगू, हिया का हृदय, हड्डी का अस्थि या हड्ड दोनों होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। हेठी का अधः स्थिति। हेठी का मतलब क्या होता है दोस्तों, हेठी का मतलब होता है अपमान या बेइज्जती। हंसी का हास्य, हरा का हरित, हिलना का हिल्लन, हल्का का लघुक। दोस्तों इस तरह आज हमने तत्सम तद्भव को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों इसके बाद मैं आप लोगों को तत्सम तद्भव की अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे कि इसमें गलती की संभावना बिल्कुल ही कम हो जाए। दोस्तों इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो समान हिंदी प्रश्न पत्र के अंतर्गत वाक्य शुद्धि अशुद्धि और वर्तनी शुद्धि अशुद्धि पर होगी। तो दोस्तों इसलिए आप लोग चैनल का अवलोकन निरंतर करते रहें। धन्यवाद।